मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गई तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, विपक्षी एकजुटता दिखाने का ये अच्छा मौका था, क्योंकि अगर उम्मीदवार के नाम का ऐलान इंडिया ब्लॉक की तरफ से नहीं किया जाता तो कहीं ना कहीं ये संकेत जाते कि टीएमसी किसी नाम से संतुष्ट नहीं है, अन्य जो घटक दल हैं वो संतुष्ट नहीं है। तो यहां उन्होंने ये जता दिया कि हम सब एक हैं, नाम पर सहमति है, यहां तक कि आम आदमी पार्टी का भी नाम गिना दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही जल्द ये फैसला लिया गया, क्योंकि लगभग 12:30 बजे ये बैठक शुरू हुई थी नेहा, और उसके बाद 1 बजे लगभग ये अनाउंसमेंट भी कर दी गई। नासिर हुसैन साहब यहाँ पे हैं हमारे साथ, राज्यसभा के सांसद हैं, लगातार यहाँ पे हर चीज पर उनकी नजर रहती है। नासिर साहब, क्या संदेश देने की कोशिश, ये भी कह दिया गया कि आम आदमी पार्टी भी साथ में है, क्या सुदर्शन रेड्डी साहब के नाम पे आपको लगता है कि जो तमाम जो टीडीपी है या फिर तमाम जो बाकी घटक दल है एनडीए के, वो भी टूटेंगे? देखिए, देश में जो हालात हैं आप तमाम लोगों को पता है, आइडियोलॉजिकल बैटल चल रही है। हम लोगों ने दोनों हाउसेस में जो हमारा एक्सपीरियंस पिछले 10-11 साल से रहा है, उस हिसाब से हम लोगों को लगा कि इस आइडियोलॉजिकल बैटल में हम ऐसे व्यक्ति का नाम आगे करना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज को अपहोल्ड कर सकते हैं, उस स्पिरिट में काम करें और उस वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जो एक कन्वेंशन रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए दिखाई दिए। तो ऐसा एक चेहरा सामने आया जो हाईकोर्ट के, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज रहे, आसाम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे और सारी जिंदगी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपहोल्ड करते हुए आए हैं। तो ऐसे एक व्यक्ति को सारे अपोजिशन पार्टीज मिलकर आगे किए हैं। अब आगे देखते हैं। कल तृणमूल कांग्रेस ने भी ये नाम जो है प्रस्तावित किया था खड़गे साहब से जब बात हुई। अब कौन प्रस्तावित किया था, कौन नाम आगे लाया था, किसने, उस डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। ज्वाइंट अपोजिशन पार्टीज के ये कैंडिडेट हैं, उनसे बातचीत हुई है। सारे पार्टीज के लीडर से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने बात किए हैं, और बात करने के बाद में उनके फ्लोर लीडर्स की आज मीटिंग हुई है और जिन लोगों से बात नहीं हुई थी उनसे भी आज बात हो गई है। फिर सब कंसेंसस के साथ इस नाम को आगे बढ़ाया गया। किसी एक पार्टी का नाम नहीं, मैं लौटूंगी आपके पास मौसमी, क्योंकि अपनी ओर से तो ये तमाम दलीलें रखेंगे, लेकिन साहिल, फाइटिंग अ लूजिंग बैटल सिर्फ विचारधारा के लिए ये कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक के लिए हानिकारक तो नहीं है? क्योंकि अगर आप सिर्फ एसआईआर पर फोकस करते, इसको कहीं ना कहीं अगर आप उम्मीदवार के नाम का ऐलान ना भी करते तो भी ज्यादा डैमेज नहीं होने वाला था। तो आज अगर नाम का ऐलान कर दिया गया, 21 तारीख को नामांकन भी आप कर देंगे 2 दिन बाद, तो ये किस तरीके से एडवांटेजेस पोजीशन है? देखिए नहीं, अब कई बार अपोजिशन पार्टीज इस बात को क्योंकि इससे पहले जब 2019 से 2024 की लोकसभा देखी तो अपोजिशन पार्टीज एक साथ नहीं दिखाई दी थी। टीएमसी, कांग्रेस या कई बार शिवसेना, यूबीटी, इनके अलग अलग चीजों पर अलग अलग मुद्दा हुआ करता था। एनसीपी भी खास करके कई सारे प्रोटेस्ट में नहीं दिखाई दी थी। लेकिन एक बार फिर विपक्ष को यह समझ में आ गया है कि एक अपोजिशन यूनिटी दिखाने का वक्त आ चुका है। और इससे पहले भी जब वाजपेयी की सरकार थी, तब भी जब उपराष्ट्रपति का चुनाव आया था, तब भी हमने देखा था कि सुशील कुमार शिंदे को अपोजिशन कैंडिडेट के तौर पर पेश करने की कोशिश हुई थी। और उसके बाद यूपीए का एक्सपेरिमेंट हुआ था 2004 के लोकसभा चुनाव में। तो कहीं ना कहीं एसआईआर को लेकर जिस तरीके से अपोजिशन पार्टीज ने साथ में आना शुरू किया है, टीएमसी हो या कांग्रेस, जो अमूमन अलग अलग मुद्दों पर एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हुई दिखाई दी है। अडानी के मुद्दे पर एनसीपी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी देते हुए नजर आई है। सावरकर के मुद्दे पर शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी देते हुए नजर आ रही है। लेकिन एसआईआर के मुद्दे पर, चुनाव आयोग के मुद्दे पर सभी पार्टियां एक साथ दिखी। तो ये यूनिटी कहीं ना कहीं आगे दिखाने की जरूरत है। कई मुद्दों पर यह बात अंडरलाइन करने की कोशिश कहीं ना कहीं विपक्ष के तरफ से साफ नजर आ रही है। दूसरी एक बात जिसका जिक्र किया गया है कि विचारधारा की लड़ाई, तो विचारधारा के नाम पर अब एनडीए से हम अलग है, यह भी अंडरलाइन करने की कोशिश विपक्षी पार्टियों की तरफ से दिखाने की कोशिश है। यह बात यहां पर साफ नजर आ रही है। ठीक है, मौसमी के पास कुछ मौजूद हैं, वहां पर गेस्ट हैं, क्योंकि वहीं पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़गे जी द्वारा की जा रही थी। मौसमी, विचारधारा की लड़ाई तो ठीक है, लेकिन लुक साउथ तो एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों में दिखाई दे रहा है। यहां पर जब आपने सवाल किया कि क्या ये नाम टीएमसी द्वारा सजेस्ट किया गया है, तो कहीं ना कहीं गोलमोल करने की कोशिश की गई। ऐसा क्यों? टीएमसी ने नाम सजेस्ट किया है? नहीं जी, आइए पूछ ही लेते हैं। लेफ्ट के नेता संतोष जी यहाँ पे हैं हमारे साथ, उनसे पूछते हैं। मिस्टर संतोष, हु सजेस्टेड द नेम?
वो मतलब एक बड़ा लेवल पर एक कंसेंसस हो गया होगा बड़ा मैदान के बीच में, लेकिन ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात है ना, ये इंडिया अलायंस का कैंडिडेट नहीं है, सारा विपक्ष का कैंडिडेट है नंबर। और दूसरा है संविधान और आरएसएस के बीच में जो लड़ाई चल रहा है उसमें ये संविधान का कैंडिडेट है, ये ऑपोजिशन और संविधान का कैंडिडेट है। ये दूसरा है ना आरएसएस का कैंडिडेट है। ये काफी दो महत्वपूर्ण बातें हैं। सवाल ये है कि किसने सुझाया पहले? मतलब जो बड़ा पार्टी ने उसके पास जिम्मेदारी ज्यादा है ना। आज सुबह ही कांग्रेस ने बात रखी। दो दिन पहले हो गया होगा, मतलब ये डिस्कशन, मतलब जो भी हो ये संविधान का शरणार्थी कैंडिडेट है। सो हियर यू आर नेहा, आप सुन रहे हैं, और भी बाकी नेता हैं जिनसे बात करेंगे। पर लेकिन देखिए, दो चार नाम जो चर्चा हो रही थी, चाहे वो एम अन्ना दुरई हो, एमिनेंट साइंटिस्ट है, सवाल ये था कि क्या उनको तैयार करना, क्योंकि ये एक लड़ाई है जिसमें आप जीतने नहीं वाले हैं। विचारधारा की लड़ाई है, तो क्या कोई न्यूट्रल या नॉन पॉलिटिकल एंटिटी ये लड़ाई लड़ना चाहेगा? और खास तौर से अगर एक पद्मश्री अवार्डी अन्ना दुरई साहब हैं, जिन पर चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 की जिम्मेदारी थी, क्रेडिट किया जाता है उनको उसके लिए, तो शायद वो नाम सबसे ज्यादा चल रहा था, पर उनको शायद कन्विंस नहीं कर पाए। फिर उसके बाद चर्चा तुषार गांधी और मुंगेकर साहब की भी थी कि बी मुंगेकर साहब जो कि महाराष्ट्र से आते हैं, उनको समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने शूट डाउन किया। तुषार गांधी क्योंकि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट भी रह चुके थे। धर्मेंद्र यादव यहाँ पे, अभी हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो वो तुषार गांधी का नाम तब हटा दिया गया, और तीसरा नाम जो चर्चा में था बी बालाचंद्र मुंगेकर साहब का नाम, जो कि राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। हालांकि वो एक एक्टिविस्ट भी हैं और एक इकोनॉमिस्ट भी हैं, लेकिन उनका नाम शूट डाउन किया तृणमूल कांग्रेस ने, क्योंकि वो कांग्रेस से राज्यसभा के सांसद रहे हैं। यहाँ पे धर्मेंद्र यादव बात कर रहे हैं, ये उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनसे पता चलेगा कि आखिर ये नाम प्रस्तावित किसने किया। और एक हारी हुई जो लड़ाई है, वो विचारधारा की लड़ाई ज्यादा आंकड़ों से ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे है, ये भी जानने की जरूरत है। एक तरफ जहां पे एसआईआर को लेके जबरदस्त तीखा प्रहार संसद में चल रहा है। ठीक है, आप बातचीत करिएगा। मैं साहिल से एक सवाल कर लेती हूँ। साहिल, हारी हुई लड़ाई लड़ना आसान नहीं होता है। अगर आपको मालूम है कि आपका कैंडिडेट हारने वाला है, उसके बावजूद अगर आपने उसका चुनाव किया है, तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसे नाम को उतारने की कोशिश है जो नॉन पॉलिटिकल हो, और उसकी भी लड़ाई ऐसे व्यक्ति से है जिसको आरएसएस का कैंडिडेट बताया जा रहा है। तो अब ये विचारधारा की लड़ाई इस इंडिया ब्लॉक के लिए कहां पर आकर टिकेगी, ये मैं आपसे सवाल करूंगी। लेकिन इस बीच धर्मेंद्र यादव से बातचीत करें, मेरी सहयोगी मौसमी, सुन लेते हैं। जी, माफ कीजिए, आपको इंतजार करना पड़ा। धर्मेंद्र यादव साहब यहाँ पे खासतौर से मुड़ के आ गए हैं आज तक से बात करने के लिए। धर्मेंद्र साहब, थोड़ा सा साफ कीजिए, क्योंकि दर्शकों को भी जानना जरूरी है, कहाँ से सुदर्शन रेड्डी साहब का नाम आया, बैठक में क्या हुआ? देखिए, सुदर्शन रेड्डी साहब बहुत शानदार व्यक्तित्व के धनी, हाई कोर्ट के जज रहे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस रहे हैं, और उनका जो एज जज जो ब्राइट कैरियर रहा है, जिस तरह के फैसले उन्होंने दिए हैं, वो किसी से छुपे नहीं देशवासियों से। और मुझे खुशी है हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, कांग्रेस के लीडर्स ने और हमारे इंडिया अलायंस के सारे दलों के नेताओं ने मिलकर सर्वसम्मति से सुदर्शन साहब का के पक्ष में जो फैसला लिया है, वो देश के सामने एक ऐसे व्यक्ति को रखा है उपराष्ट्रपति के लिए अपोजिशन की तरफ से। बात की थी अखिलेश जी से जब मीटिंग में कि ये नाम रखा जा रहा है, ओके है? नहीं, बिल्कुल। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, आदरणीय खड़गे साहब की वार्ता के बाद ही फैसला हुआ, और उनकी वार्ता के बिना मैं यहाँ कैसे उपलब्ध होता, कैसे मौजूद रह सकता था। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय खड़गे साहब की, कांग्रेस की लीडरशिप, इंडिया अलायंस के सारे लीडरशिप की आपस में बात होने के बाद ही ये फैसला हुआ। तो स्पष्टता से बात भी रख लेते हैं, बैठक में सबसे पहले नाम किसने मूव किया? क्या खड़गे साहब ने बोला कि इस पे सहमति? देखिए, सहमति हमारे लीडर्स की बन चुकी थी, जिसकी घोषणा आज आपके सामने हो चुकी है। और बैठक में कोई और नाम भी प्रस्तावित हुआ? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, कोई और चर्चा करने की आवश्यकता कहाँ है। जो कैंडिडेट सामने है, अब उनके बारे में चर्चा करिए, उनके व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करिए, चुनाव कैसा होने जा रहा है, हम लोग कैसे जीतने जा रहे हैं। अब सवाल ये है, कैसे जीतेंगे? अच्छा, यही पूछ लेते हैं, कैसे जीतेंगे? आंकड़े नहीं हैं, टीडीपी आएगी, कुछ बातचीत हुई? देखिए, आंकड़े बहुत ज्यादा बदल जाते हैं जाके अंदर। अच्छा, कैसे? बीजेपी के अंदर बहुत असंतोष है, वो आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। एनडीए के अंदर बहुत असंतोष है, और मैं समझता हूँ आने वाले 9 तारीख को, सितंबर को जब रिजल्ट आएगा, तो रेड्डी साहब इस देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। आप कह रहे हैं बीजेपी के सांसद क्रॉस वोटिंग करेंगे, एनडीए के सांसद क्रॉस? 9 तारीख को हम बात करेंगे आपसे। तैयारी है, रणनीति है?
अब वो रणनीति बता देंगे तो फिर रणनीति कहाँ रह जाएगी। तो देखिए धर्मेंद्र यादव, ठीक है, मैं यहाँ पे लौटूंगी मैं आपके आंकड़ों की पास। साहिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, ये क्रॉस वोटिंग का जिक्र क्यों धर्मेंद्र यादव की तरफ से किया जा रहा है? कह रहे हैं कि बीजेपी में असंतोष है, हो सकता है बीजेपी के कुछ लोग यहाँ पर सुदर्शन रेड्डी के लिए वोट कर दे। ये कैसी सुगबुगाहट है? क्या ऐसी हम उम्मीद करें कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है? देखिए, इसकी उम्मीद बहुत ही कम है। शायद वो इसका जिक्र कर रहे होंगे क्योंकि बी सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश से आते हैं, तो जिस तरीके से वाईएसआरसीपी या बीआरएस को संपर्क करने की कोशिश चल रही है, तेलुगु देशम से भी बातचीत करने की कोशिश की जाएगी कि आंध्र प्रदेश जिस तरीके से पीवी नरसिम्हा राव के खिलाफ अपोजिशन ने कैंडिडेट नहीं दिया था जब वो नंदियाल से चुनाव लड़े थे, उसी तरीके से शायद उनको सपोर्ट इस मामले में मिल जाए, लेकिन इसकी गुंजाइश ना के बराबर है, ये तो हम इसमें बिल्कुल कह सकते हैं। और इसमें दरअसल कांग्रेस ने दरअसल इनका नाम फुट किया था और उसके बाद अलग अलग अपोजिशन पार्टीज के बड़े नेताओं से पहले से ही बातचीत करीब करीब हो चुकी थी और आज जब मीटिंग शुरू हुई तब यह प्रपोज हुआ और 10 मिनट के भीतर इस नाम पर मुहर लगी। यह बात सही है कि अपोजिशन इस तरीके के कैंडिडेट को ढूंढ रहे थे कि जो पॉलिटिकल कैंडिडेट ना हो, कोई राजनीतिक पार्टी का कैंडिडेट ना हो, ताकि कोई राजनीतिक पार्टी को उस कैंडिडेट को लेकर कुछ आशंका हो या उसको लेकर वो कहे कि हम राजनीतिक पार्टी के कैंडिडेट को समर्थन नहीं देना चाहते। जिस तरीके से इससे पहले भी कैप्टन लक्ष्मी सहगल या डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम पर सहमति करने की कोशिश की गई थी, उसी तरीके से इनका नाम यहां पर सुदर्शन रेड्डी का नाम यहां पर सामने आया, जो एक सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं, गोवा में लोकायुक्त रह चुके हैं। तब कांग्रेस उनके खिलाफ प्रदर्शन कर चुकी है कि मनोहर पर्रिकर की कैंडिडेट है, हमारा इन्हें समर्थन नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर ऐसा नाम ढूंढने की कोशिश चल रही थी कि जो नॉन पॉलिटिकल है और उसको नॉन यहां पर पॉलिटिकल नाम ढूंढने में कामयाब रही है इंडिया ब्लॉक और कह रहे हैं कि सभी जो दल है वो इस नाम का समर्थन करते हैं। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।